नमस्कार दोस्तों। आज हमारी चर्चा का विषय मैं कुंडली मिलान के ऊपर एक बार फिर से आपको टिप्स देने जा रही हूं कि विवाह से पूर्व जब हम कुंडली मिलाते हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए क्या उनमें परस्पर प्रेम होगा, उनका आकर्षण होगा। आजकल अधिकतर विवाह जो है आत्मसंतुष्टि किसी एक को भी नहीं मिलती है। जीवन साथी में नीरसता अगर पाते हैं तो वो इस मुद्दे को लेकर भी तलाक ले लेते हैं। अब ये पहले का जमाना तो रहा नहीं कि चुपचाप सहते रहो, कुछ ना बोलो, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, किसी की परवाह करते थे। लेकिन आज स्त्रियां भी आगे आकर अगर उन्हें प्रेम पूर्ण रूप से अपने पति से संतुष्टि या प्रेम नहीं मिलता है तो वो तलाक ले लेती हैं या छोड़ के आ जाती हैं। अलगाव हो जाता है जो वैवाहिक जीवन में कड़वाहट लाता है। तो आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि वैवाहिक जीवन में लड़का और लड़की में परस्पर प्रेम और आकर्षण कुंडली में कैसे देखें। कौन से योग हैं जो ये बताते हैं कि लड़का और लड़की में आपस में प्रेम होगा। तो मित्रों, ये तो सबको पता है कि लड़की के लिए जो जीवन साथी के बीच परस्पर आकर्षण है उसे जांचने के लिए गुण मिलान नहीं भी हो रहा तो भी उन दोनों के मध्य अगर प्रेम है, परस्पर आकर्षण है, तो ये विवाह को बनाए रखने में सहायक है। यदि लड़के और लगनी लड़की का लगन परस्पर समसप्तक हो जाए, समसप्तम हो जाए, यानी एक का लगन यदि मेष है तो दूसरे का तुला लगन हो जाए, समसप्तम हो गए, एक दूसरे का सप्तम लगन में आ गया, तो ये उनमें प्रेम का आकर्षण होता है। यहां लग्न का, दोनों का आपस का सप्तम भाव का लग्न बन जाना या लग्न का सप्तम बन जाना परस्पर, ये प्रेम आकर्षण देता है, विवाह में सुख देता है। यदि दोनों के लग्न का धर्म त्रिकोण नवांश में आ जाए, चाहे लगन बदल जाए तब भी विवाह का धर्म बना रहता है, विवाह टूटता नहीं है, ये विवाह को बनाए रखता है। ये वाला टिप्स जो है मैं पहले भी बता चुकी हूं कि धर्म त्रिकोण यदि किसी एक का नवांश का धर्म त्रिकोण भी दूसरे के नवांश का धर्म त्रिकोण बन जाए या लगन दूसरे के नवांश का धर्म त्रिकोण में आ जाए तो वो विवाह को टूटने नहीं देता। धर्म त्रिकोण यानी यदि आपका लगन मेष का है तो 159 ये धर्म त्रिकोण हुआ, और दूसरे का नवांश चाहे सिंह राशि का हो चाहे धनु राशि का हो वो धर्म त्रिकोण ही रहेगा। ये धर्म त्रिकोण आपके वैवाहिक जीवन को बनाए रखता है, आपस में प्रेम संबंध जोड़े रखता है। अब विवाह के संदर्भ में यौन इच्छा की जांच, जो आकर्षण की जांच जिसके कारण मैं बता रही हूं कि तलाक भी हो जाते हैं जिसके आधार पे आज के जमाने में, तो इसके लिए हमें लड़की की कुंडली में मंगल को देखेंगे, क्योंकि लड़की के लिए उनके ब्लड सर्कुलेशन को, उसके यौन आकर्षण को, उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल को अगर कोई ग्रह संबंध रखता है तो वो मंगल का है। और लड़के की कुंडली में शुक्र को देखेंगे। शुक्र जो वीर्य का कारक है, प्रेम का कारक है, प्रेम संबंधों का, प्रेम संबंधों में मंगल और शुक्र जब मिल जाते हैं तो एक
अलग से आकर्षण देते हैं, ये खिंचाव देते हैं, ये यौन इच्छा को कंट्रोल करते हैं। यदि लड़की का मंगल लड़के के शुक्र के साथ हो और लड़के का शुक्र लड़की की कुंडली के मंगल से संबंध रखता हो, चाहे दृष्टि संबंध हो, चाहे युति संबंध हो, परस्पर मंगल और शुक्र का संबंध हो, तो यह आकर्षण समय के साथ और अधिक बढ़ जाता है यदि नवांश में भी ये रिपीट हो जाए। राशि चार्ट में मंगल शुक्र का संबंध और नवांश में भी ये रिपीट हो जाए, तो ये समय के जैसे जैसे समय बढ़ता है वो यौन आकर्षण और अधिक बढ़ता है। यदि इन पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो या राहु केतु से पीड़ित हो जाए, मंगल और शुक्र का संबंध पाप ग्रहों से हो जाए या शुक्र राहु केतु के साथ भी हो जाए, तो ये अशुभ परिणाम जो होंगे वो बहुत भयंकर या अनर्थकारी हो सकते हैं। यानी ये यौन आकर्षण एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या अन्य आकर्षण में परिवर्तित होकर उसे गलत दिशा दे देता है। ये अन्य अर्थों में बहुत ही खराब योग बन जाता है। यदि लड़की का चंद्रमा लड़के के चंद्रमा के समसप्तक होता है, जैसे लग्न का होता है, ऐसे ही चंद्रमा भी यदि लड़के और लड़की का आपस में समसप्तक हो, तो मानसिक विचारों का आदान प्रदान उत्तम होता है, यानी दोनों में आकर्षण बहुत अधिक होता है। ये प्रेम का बहाव देता है। आप प्रेम के आकर्षण को बांधे रखने में सहायक होता है। यदि नमाइश में यह पुनरावृत्ति होती है तो प्रेम आकर्षण इस प्रकार बनता है कि वो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, या मानसिक रूप से वो चाहे कितना भी दिन में लड़ ले, कितना भी कभी उनकी लड़ाई हो जाए, लेकिन फिर से प्रेम संबंध बनने में देरी नहीं लगती। एक दूसरे के बिना वो रह नहीं सकते, एक दूसरे को देखे बिना नहीं रह सकते। तो ऐसे संबंध होने पर वे लोग प्रेम आकर्षण में बंधे रहते हैं और वैवाहिक संबंध भी बने रहते हैं। यहाँ मैं दो चार्ट लड़के और लड़की के ले रही हूँ। ये 1965 का लड़के का बर्थ है और 1967 लड़की का चार्ट है। आप दोनों के लगन देखेंगे, शनि लग्न है, यहाँ कुंभ राशि का लगन है और यहाँ मकर राशि का। दोनों के लग्नेश शनि है और दोनों के कुंडली में शनि शुक्र से संबंध बनाता है। यहाँ शनि शुक्र और चंद्रमा तीनों एक साथ हैं। यहाँ शनि शुक्र का उच्च के शुक्र, और यहाँ शनि शुक्र को देख रहा है जो सिंह राशि का है। शुक्र का संबंध शनि से, यानी शुक्र शनि पर जो पीड़ा दे रहा है वो यहाँ भी है। मंगल देखें, इनका मंगल कन्या का है और इनका मंगल तुला का है। अब इस कुंडली में यदि हम इनके मंगल को यहां ले आए, इनका मंगल कन्या लगन का है, कन्या लगन के मंगल को उठाकर हम लड़की के कन्या राशि में रखें, या लड़की के मंगल को तुला से उठाकर लड़के की कुंडली के तुला राशि में रखें, तो यहाँ पे अगर आप संबंध देखें तो लड़के का मंगल लड़की के कुंडली के कन्या में जाकर शुक्र और चंद्र दोनों को देख रहा है। यहाँ लड़के का आकर्षण लड़की की तरफ अत्यधिक है। उनका मंगल कन्या में जाकर लड़की के शुक्र और चंद्र दोनों को देख रहा है। अब इस मंगल को लड़की के नवांश में देखें। हम इस मंगल को कन्या लगन के नवांश, लड़की के कन्या लगन का नवांश है, उसके नवांश पे रखें,
तो यहां मंगल शुक्र को फिर से देख रहा है। लड़की का मंगल धनु राशि का है, और धनु का मंगल यहां अगर हम लड़की के लगन में रखते हैं, यहां पर धनु के लगन में मंगल चंद्रमा को देख रहा है। अब इनके नवांश की जांच करें। नवांश में धनु का मंगल है चंद्रमा के साथ, लड़की के मंगल को चंद्रमा के साथ अगर हम देखें, धनु राशि में लड़के के नवांश में हम ले जाते हैं धनु राशि, वहां पे मंगल अगर हम रखते हैं, चंद्रमा भी वहां साथ में ले जाते हैं, तो लड़के का शुक्र और चंद्रमा परस्पर आमने सामने, और मंगल और शुक्र भी आमने सामने आ जाते हैं। यहां लड़के के शुक्र और चंद्र को लड़की के नवांश में, जो मिथुन राशि है, मिथुन में हमने रखा शुक्र और चंद्र, तो यहां चंद्र भी आमने सामने हो गए, मंगल और शुक्र भी आमने सामने हो गए। ये प्रेम आकर्षण है, और इसका प्रेम विवाह हुआ है, इस जोड़े का प्रेम विवाह भी हुआ है। यहां पे एक चीज और आप देखें, चंद्र का संबंध भी आ गया, मंगल शुक्र का संबंध भी आ गया, साथ ही अगर आप धर्म त्रिकोण देखें, यहां पर 2 6 10 धर्म त्रिकोण है। 2 6 10 यानी वृषभ लगन है, और बृहस्पति लग्न को देख रहे हैं, और साथ ही नवम भाव को देख रहे हैं। यहाँ पे लगन पर शुभ दृष्टि है बृहस्पति की, एकादश भाव मीन राशि को भी देख रहे हैं। अब लड़की की कुंडली में 2 6 10 का धर्म त्रिकोण, इनके पंचम भाव की राशि, प्रेम की राशि कन्या राशि, नवांश की लगन हो गई, और 2 6 10 का धर्म त्रिकोण हो गया। बृहस्पति उच्च के एकादश भाव में बैठ गए, एकादश भाव से वह मीन राशि को देख रहे हैं। गुरु यहां से कन्या से मीन राशि को देख रहे हैं। ये योग बहुत ही अच्छा बन गया। एक और अगर आप देखें, शनि यहां डेबिलिटेटेड होके, जो कि योग कारक है शुक्र की राशियों में, डेबिलिटेटेड होके शुक्र और चंद्र को देख रहे हैं। समान पीड़ा है, जो कि यहां पे शनि कन्या राशि से शुक्र को देख रहे हैं। चंद्रमा केंद्र में है, और मंगल भी यहां शुक्र को देख रहे हैं। तो ये प्रेम आकर्षण, ये धर्म त्रिकोण इनके प्रेम विवाह को बहुत शुभता से निभा रहा है। एक और चार्ट 1973 का लड़के का बर्थ है, 1977 का लड़की का बर्थ है। ये देखें, यहां पर चंद्रमा कर्क राशि के हैं और गुरु से दृष्ट हैं। यहां चंद्रमा मीन राशि के हैं, राहु केतु एक्सिस में है। चंद्रमा मीन का अगर हम यहां ले आते हैं, तो चंद्रमा इनके त्रिकोण में आ जाते हैं, त्रिकोण का संबंध बन जाता है इस कर्क से। मून का 9 5 का यानी धर्म निभाया जाएगा। बृहस्पति नीच के हैं, और सप्तम भाव और एकादश भाव को देख रहे हैं। यहां मंगल स्वराशि के 6th हाउस से 12वें भाव और लगन को देख के लगन का मजबूती दे रहे हैं। और लड़की का भी मंगल मेष राशि का ही है, शुक्र के साथ है, और वह भी लगन को देख रहा है। दोनों लगन वृश्चिक के हो गए। यहां पर वर्गोत्तम लगन की कुंडली है, ये इसका भी धर्म त्रिकोण, धर्म की राशि कर्क राशि का नवांश लड़की के नवांश में आ गया। यहां पे शुक्र चंद्रमा की राशि में है। यहां कर्क राशि का चंद्रमा यदि हम यहां पर रखते हैं, ये शुक्र कर्क राशि का लड़के के नवांश में मंगल से दृष्ट हो गया। यहां पे लड़के के मंगल ने लड़की के शुक्र को देख लिया।
मंगल मेष राशि का है और हम उसे लड़की की कुंडली में D9 के दशम भाव में रखते हैं। मेष का मंगल, उसने लड़की के शुक्र को देख लिया, यानी वैवाहिक जीवन में आकर्षण बना हुआ है। लड़की की कुंडली में मंगल शुक्र एक साथ हैं और दोनों के ही चार्ट में मंगल का छठे भाव में होना इनके एक विवाह के टूटने को भी बताता है। दोनों का प्रथम विवाह टूटा और दूसरे विवाह बहुत ही अच्छे से चल रहा है, बहुत ही शुभता से चल रहा है। तो यहां पर शुक्र और मंगल का संबंध इनके D1 में एक साथ बना हुआ है। धनु राशि है, मेष से धनु नवम भी 9-5 की राशि है। यहां भी 9-5 का अगर हम धनु में रखते हैं तो 9-5 का संबंध है। शुक्र मेष राशि का ही है। यहां पर इनकी कुंडली में दिख रहा है कि मंगल शुक्र एक साथ है और शनि से पीड़ित भी है, जिसने प्रथम विवाह को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां मंगल लग्न को देख रहा है, यहां शुक्र राहु केतु एक्सिस में है, शनि से भी दृष्ट है। इनका भी प्रथम विवाह टूटा, किंतु दूसरा विवाह बहुत ही शुभता पूर्वक चल रहा है, क्योंकि इनका धर्म त्रिकोण 4-8-12 देखे वह भी मिल गया और इस लड़के के साथ इनका जो धर्म त्रिकोण का 1-5-9 का संबंध शुक्र और मंगल का बना, उसने भी रोल निभाया। चंद्रमा के संबंध ने भी, जो कर्क से मीन, यहाँ कर्क और मीन का संबंध, यहाँ चंद्रमा देखें शनि के साथ है और यहाँ चंद्रमा का संबंध जो है, चंद्रमा को शनि देख रहा है। यहाँ पर भी मकर का शनि चंद्रमा को नवांश में देख रहा है। यहाँ शनि चंद्र एक साथ है। चंद्रमा दोनों राशियों में गुरु के ही राशि में है, एक में धनु का, एक में मीन का। तो मित्रों, इस प्रकार से यदि हम किसी कुंडली का मिलान करें तो वह विवाह नहीं टूटता। हम उनमें प्रेम संबंध भी देख पाते हैं, विवाह के बाद का परस्पर आकर्षण भी देख पाते हैं, जो वैवाहिक संबंधों के लिए आज की दुनिया में या आज के परिवेश में बहुत जरूरी है। पहले लोग चुप रह जाया करते थे, माता पिता से शर्म के कारण, लाज के कारण बात नहीं करते थे। लोग क्या कहेंगे ये सोचते थे, परिवार क्या कहेगा, इस कारण से चुप रह जाती थी लड़कियां। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द अगले नए कुंडली के साथ। आपको ये कैसी लगी वीडियो, मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच।